आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू स्टडी पर। और आज जो एनटीए ने आंसर की आज डाली है तो हम उसके आंसर देख लेते हैं। उन्होंने जो एनटीए ने आंसर दिए हैं हम वो आपको बताएंगे ताकि आपको आंसर ढूंढने में दिक्कत ना हो, क्योंकि जो आंसर की है उसमें नंबर सिस्टम ऐसा होता है कि कई बच्चे उसको मिला नहीं पाते। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने क्वेश्चन मैच करने में। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1914 तक भारतीय पैदल सेना के 3/4 सिपाही निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आते थे। तो इसका आंसर दिया है थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, पंजाब, नेपाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को किस अन्य नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इसका आंसर है देवगुप्त और देवराज। ऑप्शन इसका दिया है 2। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, ए और बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से मंदिर ईंटों से निर्मित थे। तो इसका आंसर जो दिया गया है, जो एनटीए ने दिया है, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी ए और डी, भीतरगांव मंदिर कानपुर और लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए नेहरू की हिचकिचाहट को निम्नलिखित में से किसका समर्थन प्राप्त था। तो इसका जो समर्थन था वो था वल्लभ भाई पटेल और राजगोपालाचारी का। तो बी और डी देखते हैं किसमें है, 4। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों इसका। और दोस्तों जैसे कि मैंने 50 क्वेश्चन ये अभी डाले हुए हैं फिलहाल, इसमें मेरे 32 क्वेश्चन ठीक है। ये देखिए मेरे आंसर आप मैच कर सकते हैं साथ में, मैंने इसका 4 लगाया हुआ है। और जैसे कि ये बुक्स आई थी जो मैच करनी थी, तो इसका आंसर जो ए है 1, यानी कि ए का 4 और बी का 3rd और सी का 2nd। और मेरा दोस्तों ये आंसर है। मेरे मोस्टली क्वेश्चन ठीक हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। और जो 6 का आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर 2, ए और डी। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। निम्नलिखित में से अशोक के प्रत्यक्ष शिलालेख मिले हैं। धौली जोगढ़ दोस्तों हमने ज़्यादातर लगाया था, लेकिन इसका सन्नति भी ये साथ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए, बी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। और दाग प्रथा के बारे में दोस्तों आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो आंसर दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 का, वो दिया गया 4, बी, सी और डी। और एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदुस्तान के सूफी संतों का जीवन वृत्त दिया गया है और जिसके रचयिता जाने से जहांगीर को भेंट किया था। ये था अखबार उल अखियार, जो जहांगीर को भेंट किया गया था, जो राइट आंसर माना है। और ये तो आसान था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, इनकी मैचिंग थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगर आप मिलाना चाहें तो ए का 3, अश्मक की पोटना, ये सूरसेन की मथुरा, चेदी की सुक्तामती, दक्षिण पंचाल कंपिल्य। तो ये राइट आंसर था दोस्तों इसका। वैसे भी इजी क्वेश्चन था। और ये मालवा के सुल्तानों का कालक्रम आया हुआ था, जिसमें जो राइट आंसर लगाना था वो था इसका ऑप्शन नंबर 4, CDAB, यानी कि फर्स्ट पे ये, सेकंड ये और ये 4 पे लास्ट। अगर आपने दोस्तों मेरे क्वेश्चन देखने हैं, मैंने अपने आंसर यही लगाए हुए हैं,
तो आप मैच कर सकते हैं। मेरे 50 में से 32 क्वेश्चन ठीक हुए और नेक्स्ट 50 के अंदर ही मेरे 32 हैं, यानी कि मेरा 64 स्कोर हुआ। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आप भी ऐसा ही स्कोर अचीव करें, तो मैं अपने जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, जो जो जिन बुक से मैंने पढ़ा है, जिनसे मैं तैयारी करता हूँ, तो मेरा मानना है कि आपकी भी इससे हेल्प होगी, जो मैं आगे मैटर आने वाले टाइम में अपने चैनल पर डालूँगा। तो आप दोस्तों जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों जो 12 आया हुआ था, इसका आंसर दिया है 4, जो राइट आंसर है, यानी ए का सेकंड और बी का 4, सी का 1। अगर दोस्तों मैं सारे ही बोल के बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं शॉर्टकट में ही चल रहा हूँ। और इसका मामूलनार है दोस्तों कि धन संपदा को जो नंद शास्त्रों के उल्लेख के मामूलनार, और एक इसका हर्ष, जो हर्ष के टाइम में हिंसांग आया था वो इसका उल्लेख करता है, लेकिन इसे मामूलनार ऑप्शन में था। और ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, हर बार ये यूपीएससी में मोस्टली आया हुआ है, नेट में भी आया हुआ है, तो इसलिए इसका मामूलनार आंसर है। और जो दिया भी यही गया है मेरे दोस्त, मैंने भी यही इसका टिक किया था। और ये दोस्तों ये मैचिंग करनी थी, 14 क्वेश्चन नंबर आया हुआ था जो, और ये इसका जो राइट आंसर था वो 2 हो जाएगा। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। मेरा भी यही आंसर है दोस्तों। मोस्टली मेरे सारे ही सही हुए हैं। और गुप्त संवत के बारे में कौन बताता है? ये था अलब्रूनी, जिसके निर्धारण के बारे में हमें बताता है। और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, आर्यभट्ट ने किनकी खोज नहीं की थी? तो ये थी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसका राइट था 3। बुरंजी, बुरंजी क्या था दोस्तों? ये एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन था और इसका आंसर था असम के वंशावली रिकॉर्ड। ये मैं भी गलत कराया, मैं भी इसका कश्मीर लगाया, लेकिन इसका राइट आंसर 3 होगा। और क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय महापाषाण संस्कृति के क्या क्या संबंधित है इससे? तो इसका ऑप्शन था राइट, वो था 3rd, ए बी डी ई, ए बी डी ई। ये अकेला जोर भांड नहीं दे इसका आंसर दोस्तों। और ये गुरु गोविंद सिंह के विषय में आया था। इसका आंसर देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है 19 का। तो इसका दिया हुआ राइट आंसर 3, जिसमें आ जाएगा ए बी और सी, ए बी और सी, जो डी इसमें नहीं था, जो मुअज्जम के बारे में लाइन दी गई है। और ये 20 नंबर दोस्तों, 20 नंबर पे जो आया हुआ था, जिसका राइट आंसर है 4। ए का 1, बी का 2, सी का 3। ये ऐसे ही मैचिंग में है दोस्तों अपने आप ही। तो मेरा भी यही था। और लॉर्ड कर्जन के जो 3 अमेंडमेंट थे, जो ये डायरेक्ट ही था दोस्तों, 3 पहले वाले स्टार्टिंग के ही थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी और सी, ये फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर 22 आया था दोस्तों, आप देख लीजिए एक बार। तो इसका 22 का जो आंसर था ए बी और डी आएगा, ए बी व डी, यानी ए बी और ये जो सी को छोड़ के ये डी, ये इसके आंसर था सही। क्वेश्चन नंबर 22 जो दोस्तों आया था, इनमें से जो कथन सही हैं वो पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हमने पहले दे दिया है 22 का ऊपर, ये दोबारा आ गया था। ये 23 का जो राइट आंसर मोस्टली भोपाल लगाया दोस्तों, क्योंकि मैंने भी इसके बारे में ही पढ़ा था कि भोपाल में भी थोड़ा बहुत विद्रोह हुआ था, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो जोधपुर है। मैं भी इसका भोपाल लगा के आया था। और ये पूर्वग्रह के ऊपर जो क्वेश्चन था वस्तुनिष्ठ से संबंधित, इनमें से कौन से सही थे? तो 24 का जो आएगा
वो आएगा ऑप्शन नंबर 2, ABCD। ये चारों इसके बारे में, पूर्वाग्रह के बारे में सारे सही थे दोस्तों। और ये आरंभ से शुरू करते हुए इन संस्थाओं को आप लगाना था दोस्तों। तो मैं भी एक की वजह से मेरा भी ये सारा क्वेश्चन जो गलत हो गया। इसका राइट आंसर आना था 2, यानी कि B। D भी C है, यानी कि ये 1791 में ये 1784, और इसका ये राइट आंसर दिया हुआ आयोग ने। और एक किसने दारुल सफाई अस्पताल बनाया? मालवा शासक, ये था महमूद खिलजी फर्स्ट। और ये निम्नलिखित में कौन सा प्रेम मार्गी निर्गुण संत नहीं है? तो दोस्तों इन्होंने दिया है मलुकदास आंसर, जो राइट है। मैंने बुक्स में ढूंढा था तो इसका ये आंसर है। और दोस्तों ये 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव में नहीं जुड़ा था। जो मुस्लिम लीग में इसमें नहीं जुड़ा हुआ था, यानी कि इसमें जो प्रस्ताव से संबंधित नहीं था, इसमें 3 ही थे ये, खिजर हयात खान को छोड़कर। ये ऑप्शन 1 जो फजलुल हक है उन्होंने ये प्रस्तुत किया था, और एक सिकंदर हयात खान और खलीक उज़्मा इन्होंने ये लिखा था। मेरा भी यही आंसर है। और दोस्तों एक ये आया था वज्रपति कौन था? तो ये इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, योद्धा समूहों के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी, 29 नंबर। और 30 क्वेश्चन है, 30 पे ये अमृत कुंड के बारे में था, जिसमें स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यासों और प्रयोगों का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ फारसी में किस नाम से अनुदित हुआ? तो ये हौज उल हयात के नाम से दोस्तों हुआ था फारसी में। और ये रिजले की कोटेशन है दोस्तों। रिजले ने बोला था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति और विभाजित बंगाल के अलग दिशाओं में चलेगा या जाएगा। तो इसका राइट आंसर 4 था दोस्तों। और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? ये 1927। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। और नवपाषाण के बारे में दोस्तों पूछा गया था, इसके जो राइट आंसर थे वो थे A और D, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें A और D है। मेरे भी सेम ही आंसर थे दोस्तों इनके। और ये तमिलों के बारे में पूछा गया था, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये था तमिल सिद्धों का मुख्य केंद्र तमिलनाडु और पांड्यनाडु था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मेरे मोस्टली क्वेश्चन दोस्तों सही हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 35, जो 35 का जो राइट आंसर होगा वो सारे ही ये सही थे, ABCD, यानी कि 1 जो इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों इनको कालानुक्रम में लगाना था, तो जिसका राइट आंसर बन रहा था वो DACB, DACB, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगर दोस्तों आप मेरे आंसर मैच करना चाहो तो मेरे आंसर मोस्टली सही हैं। 32 क्वेश्चन 50 में से मेरे सही हुए हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आगे मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन और मैटर डालता रहूँगा। इसका आंसर था सिकंदर लोधी ने आयतकार अनाज से हटा दिया था और एक पैमाना चलाया था, जो मुग़ल काल तक यानी कि अकबर के टाइम तक चलता रहा था, जो 39:41 ये अकबर का था, ये 39 मुग़ल का, ये सिकंदर का था, जो चेंज करके अकबर ने अपना चला दिया था। और 38 पे आते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर 38 का जो दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि B और D। सही कथन पूछे थे परवाचाओं के बारे में। इस पर राज्य के मोहर की जरूरत नहीं होती थी। मुगल वंश के आरंभिक चरण में बेगमों और शहजादों की तनख्वाह के निर्धारण के लिए परवाचा जारी नहीं किए जाते थे। तो इसका राइट आंसर 2 है दोस्तों। एक 39 क्वेश्चन, इसका आंसर था
ऑप्शन नंबर 2 DBAC, DBA, और ये 4 पे आना था दोस्तों। ये मेरा भी ये राइट आंसर है दोस्तों। यानी कि डेट्स वगैरह जो मैं अगर लिखने लगूंगा तो काफ़ी इसमें टाइम निकल जाएगा, क्योंकि हमने मेन आंसर ही बताने आपको। रफ्तार का अभिलेख ये था कनिष्क और कड़िश शासकों के ये संबंध स्पष्ट करने के लिए, यानी कि इनमें इनके पूर्वजों के बारे में बताया गया था रफ्तार का अभिलेख के अंदर। तो इसका ऑप्शन 1 सही था। 712 में जो और बकपन हुआ उस पर नाफ्ता और मैजनीक का यूज़ हुआ था, ए और डी। तो इसका ऑप्शन 4 सही रहेगा दोस्तों। फोर दोस्त है इसका। तो आप साथ साथ मेरे ही मैच कर सकते हैं, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। स्त्री धन के बारे में दोस्तों मैं भी इसका शतपथ ब्राह्मण लगा आया हूँ। इस पर डाउट है, लेकिन इसका जो अर्थशास्त्र दिया गया है इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा डाउट है। ये अर्थशास्त्र इसका आंसर दिया गया है, मोस्टली बच्चों ने शतपथ लगाया है इसका। और जो एक कमेटी थी भूलाबाई देसाई की थी, ये सबका सही मिलेगा। भाग सबने लिया था, पटेल ने भी, लेकिन जो अध्यक्षता की थी वो भूलाबाई देसाई ने की थी। सती का पहला प्रमाण भानुगुप्त, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हर किसी को पता होगा जो हिस्ट्री पढ़ता है। और ये 45 पे दोस्तों इसका आना था, जिसने टका के ऊपर टकसाल का नाम लिखवाया वो था इल्तुतमिश। राइट आंसर 2 हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसके बारे में जो 46 क्वेश्चन है इसके अंदर ये पूछा गया है कि कला के इतिहास के कालानुक्रम में इनको व्यवस्थित करना था 46 को, कि कौन सा किस टाइम पे आया। तो इसका राइट आंसर जो 2 दिया है BC AD। पहले ये बरहूत स्तूप क्योंकि सबसे प्राचीन है, फिर C आया, फिर ये A आया दोस्तों भूमरा का, यानी भूमरा शिव मंदिर, ये तंजावुर का भी शिव मंदिर ही है। इनका ये क्रम लगाना था। तो हमने दोस्तों पता ही था कि भाई बरहूत सबसे पुराना स्तूप है, मंदिर तो स्तूपों के बाद ही बनने लगे थे। तो हम सिर्फ B को भी अगर देख लेते हैं ना, ऑप्शन में B ही अकेला था, तो सीधा सारा आंसर मैच हो रहा था। मैंने भी इसे B को ही देख के सीधा 2 लगाया था, जो राइट है। और दोस्तों ये जो कलकत्ता एंड हावड़ा स्मोक न्यूज़ जो एक्ट आया था जूट बिलों के ऊपर, ये 1863 में आया था। मैंने भी इसका 1863 लगाया, क्योंकि मैंने वो जो नानाजी कासबाई जो थे 1856 के अंदर, जो रिसरा बंगाल के अंदर जो एक फैक्ट्री लगाते हैं, तो मैंने उसके आइडिया से लगा कर इसका ये आंसर मैच किया था, क्योंकि ये पढ़ा हुआ नहीं था मेरा भी। जो 48 है उसका दिया हुआ है A और B दोनों सही हैं। उपनिवेशवाद के बारे में है दोस्तों ये, आप उसको पढ़ सकते हैं जो दिया गया क्वेश्चन है। तो ये मेरा भी दोस्तों, ये मैंने भी इसका 1 ही लगाया था। और 49 दोस्तों इसके बारे में जो कीमती पत्थर, हम इससे जब इसने कीमती पत्थर की बात ही की थी तो हमने सीधा वहाँ ये देखना कि ट्रैवलर ही जो इसकी जानकारी रखता था, हीरो वगैरह की, पत्थर वगैरह की, तो ट्रैवलर देख के सीधा 3 मार्क करना था। तो राइट आंसर सीधा 3 था, मैंने भी इसका 3 मार्क किया था। 50 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो 50 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 है, A, B और C, यानी कि A, B और C। विद्रोह को दमने को कहा जाता था, आदिवासी को बाहरी खदेड़ने के लिए दृढ़ निश्चय, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है दोस्तों। विद्रोहियों ने विदेशी सत्ता को पूरी तरह से ध्वस्त करने की घोषणा की थी। ये सब सही है दोस्तों, A, B व C, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों 50 में थोड़ी देर तक डालता हूँ, अभी 50 क्वेश्चन आप मैच कीजिए। मैं थोड़ी देर तक 50 क्वेश्चन आपके डाल रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना दोस्तों, और लाइक वगैरह करते हैं, तो इससे मुझे भी थोड़ा हौसला मिलेगा। मैं इस पर अच्छे कंटेंट डाल लूँगा आने वाले टाइम के अंदर दोस्तों, जिससे आपको नेट के अगले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। आप मेरे क्वेश्चन इससे मैच कीजिए कि मेरे इन 50 में से कितने ठीक हैं।